Good morning, students. I hope you are well at your home. Today we will discuss the exercise questions of chapter 4 Human Settlements. The first question, MCQ type question, is the which one of the following town is not located on a river bank? कौन सा टाउन है रिवर बैंक पर लोकेटेड नहीं है? द ऑप्शंस आर आगरा, भोपाल, पटना, कोलकाता. तो कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली, आगरा इज लोकेटेड ऑन द रिवर यमुना, एंड पटना इज द लोकेटेड ऑन द रिवर कोसी, एंड Bhopal is not located on any river, bank of any river. So the answers of first MCQ question is Bhopal. Second question, which one of following is not the part of the definition of a town as per the census of India? कि पर द सेंसस ऑफ इंडिया हम किसको टाउन नहीं कहेंगे? Not a part of the definition of a town. The first option is population density of 400 persons per square kilometer. अगर जिसकी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर है वो टाउन होते हैं. बट अपना क्वेश्चन है कि कौन सा टाउन का पार्ट नहीं है. प्रेजेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन ये भी है, जहां ये होगा वो टाउन होगा. More than 75% of the population engaged in primary sector. No, अगर 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है तो वो रूरल एरियाज होगा, नॉट ए टाउन एरियाज. और पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर देन 5000% इज ऑल्सो ए टाउन. सो द नॉट ए पार्ट ऑफ डेफिनेशन, more than 75% of the population engaged in primary sector. The option C is the correct answer. Third question, in which one of the following environment does one expect the presence of dispersed rural settlement? In which one of the following environments does one expect the presence of dispersed rural settlement? कि कौन सा dispersed rural settlement है? Alluvial plains of Ganga? No. Arid and semi-arid regions of Rajasthan? No. Lower valleys of Himalayas? No. Forests and hills in northeast? Yes. कि नॉर्थ ईस्ट में जो फॉरेस्ट एंड हिल्स हैं वहीं पर ये डिस्पर्स्ड सेटलमेंट जो है वो है डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट, जहां पर लोग उस मेन रूरल एरिया से बाहर जो हैं वो सेटल होते हैं, अपना एक सिंगल हाउस बना करके, हम सिंगल हट या सिंगल हाउस बना करके रहने लगते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज द D. Fourth is, which one of the following group of cities have been arranged in the sequence of their ranks like 1, 2, 3 and 4 in size? तो ग्रेटर मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई. द क्वेश्चन क्या है कि कौन सी सिटीज जो हैं वो अरेंजिंग और इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हैं वो शो की गई हैं. इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन की सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी. तो ग्रेटर मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और चेन्नई, इनमें करेक्ट ऑर्डर है ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई. The option D, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली
and Chennai. These are the cities have the population larger to lower. Greater Mumbai has the largest population, then Kolkata, then Delhi, and then Chennai is the smallest population. Now the short answer type question. The answers should be given in 30 words. What are garrison towns and what are their functions? Garrison towns क्या हैं और उनके function क्या हैं? The garrison towns are also called cantonment towns. These towns emerged as garrison towns such as Ambala, Jalandhar, Mahu, etc. The main function are related with defense. कि वो प्लेसेज जो डिफेंस के पर्पज से सेटल किए जाते थे, बसाए जाते थे, दे आर कॉल्ड द कंटेनमेंट बोर्ड. तो कंटोनमेंट बोर्ड वो प्लेस थे, वो एरियाज थे जो सिक्योरिटी पर्पज से, डिफेंस पर्पज से बसाए जाते थे और जहां आर्मी रहती थी. फॉर एग्जांपल इंडिया में जालंधर है, जालंधर, अंबाला, कैंट, जिसे अंबाला कैंट, जालंधर कैंट, ये कैंट मीन्स कैंटोनमेंट बोर्ड है. दिल्ली कैंट, जालंधर कैंट, तो दीज सिटीज आर द कैंट. इट मीन्स है कि यहाँ पर आर्मी के बेस कैंप हैं और यहाँ आर्मी के सोल्जर्स जो हैं वो और उनकी फैमिलीज यहाँ रहती हैं. हाउ कैन वन आइडेंटिफाई एन अर्बन एग्लोमरेशन? हम किसको अर्बन एग्लोमरेशन कहेंगे? तो एन अर्बन एग्लोमरेशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स साइज, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन, फंक्शंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. साइज, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल फंक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कि मोर देन 75% is engaged in the service sector or tertiary sector and secondary sector. Population, the population should be more than 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए. and the population density should be 400 persons per square किलोमीटर से ज़्यादा हो. तो ये साइज पॉपुलेशन की और एरिया की साइज, ऑक्यूपेशनल फंक्शन कि वहाँ पर कैसे फंक्शन होंगे, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ये डिपेंड करती है कि वो एक रूरल एरियाज है, रूरल सेटलमेंट और ए अर्बन एग्लोमरेशन है. व्हाट आर द मेन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ विलेजेस इन डेजर्ट रीजन्स? डेजर्ट रीजन्स में मेन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ विलेज क्या हैं? द आंसर इज cities accommodation. The main factor for the location of village in the desert region is water. कि सबसे मेन फैक्टर है वाटर. और अब हो गया वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. कि जहाँ पर वाटर अवेलेबल होगा रूरल एरियाज में, इजीली अवेलेबल, प्लेंटी ऑफ वाटर होगा, वहीं पर जो है पॉपुलेशन का सेटलमेंट होगा. Fourth question, what are metropolitan cities and how are they different from urban agglomeration? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ क्या हैं और वो अर्बन एग्लोमरेशन से किस तरह डिफरेंट हैं? तो सिटीज़ अकोमोडेटिंग पॉपुलेशन बिटवीन 1 to 5 million आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. जिनकी पॉपुलेशन 1 to 5 million है, दे आर कॉल्ड द मेट्रोपॉलिटन cities. The urban agglomeration differ from metropolitan cities in the following ways. A town and its adjoining urban outgrowths. कि एक टाउन है और its adjoining urban outgrowth
टाउन के बाहर भी जो है वो ग्रोथ होने लग रही है। 2 और मोर कॉन्टिजियस टाउन्स विथ और विदाउट देयर आउटग्रोथ, 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्टिजियस टाउन्स हैं, वो आउटग्रोथ उनका डेवलपमेंट होता जा रहा है, उनकी साइज बढ़ती जा रही है। ए सिटी एंड 1 और मोर एडजॉइनिंग टाउन्स विद देयर आउटग्रोथ फॉर्मिंग ए कॉन्टिजियस स्प्रेड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द agglomeration and urban agglomeration and metropolitan cities. Now the two questions are long questions. The first question, discuss the features of different types of rural settlements and what are the factors responsible for the settlement pattern in different physical environment. So we already discussed about this question in our previous classes. The types of rural settlements are clustered settlements or nucleated settlements, semi-clustered or fragmented settlements, hamleted settlements, dispersed and आइसोलेटेड सेटलमेंट्स। तो इनको एक्सप्लेन करना है। ये 4 टाइप्स के जो रूरल सेटलमेंट्स हैं इन्हीं को डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखना है विथ एग्जाम्पल्स। और फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। Which factors are responsible for types of rural settlements? These factors are physical factors, cultural factor and ethnic factors. So इन दोनों फैक्टर्स को हमें एक्सप्लेन करना है।